प्रचोदया। देवतुल्यायो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रकुमार क्रमांक 891, दिन शुक्रवार, तारीख 22 मार्च 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय बागी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपका जो विषय आपने लिया है वो स्वामी नारायण मंदिर आबू धाबी। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अभी हम इससे पूर्व बागी जी से निवेदन कर रहे थे कि थोड़ा सा जो है यूएई के विषय में भी थोड़ा सा परिचय दें, क्योंकि बहुत से लोग दुबई ही जानते हैं, बाकी जो 7 राज्य हैं उनका कैसे प्रेसिडेंट है, किस प्रकार से है। और मेरे ख्याल पॉपुलेशन 41 लाख की है, पर उसके बावजूद भी कितना डेवलप कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा उसका भी प्रकाश डालेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेते हुए आदरणीय बागी जी से निवेदन करता हूँ कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय बागी जी। सभी उपस्थित महानुभाव को मेरा प्रणाम और सर्वप्रथम माँ गायत्री की आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। जय मां। तो आज जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि जो ये मंदिर के साथ साथ जो यूएई है, यूएई बोले तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक तरह से यदि हम देखें तो ये 6 जो हैं देश, मतलब मीन्स 6 जो इनके एमिरेट्स हैं उनका एक ग्रुप है। और इसकी राजधानी है आबू धाबी। दिसंबर 1971 में यूएई के जो 6 एमिरेट्स हैं, आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमल क्वैन, फुजरा और अल खैमा, ये 6 को मिलाकर उन्होंने एक संघ बनाया एक तरह से, जिसका नाम बनाया उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और आबू धाबी इन 7 एक तरह से अमीरेट्स है, इनमें सबसे बड़ा और धनी अमीरेट्स माना जाता है। आबू धाबी का जो शासक है वर्तमान में बिल जायद अल ननहान जी ने कहते हैं, वो यूएई के राष्ट्रपति हैं। और जो दुबई के जो शासक हैं महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद, वो डीम्ड उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और यूएई के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री। और इसी तरह से यदि हम देखा जाए तो इनमें जो आबू धाबी है उसका जो मुख्य आय का स्रोत है, राजस्व जो आता है, वो तेल से आता है, क्योंकि वहां पर करीब 78-79% अभी तक जमीन में तेल है और कुओं में। जबकि दूसरी तरफ शारजाह में ये सिमटकर 70s में आ चुका है, 70% के करीब। और दुबई में तो 10-12% है तेल, जिससे वो अपना काम चलाते हैं। और दुबई में जो तेल का रेट है वो भी 64 रुपए के करीब से है, यहाँ पर भारतीय रुपए के हिसाब से 64 रुपए लीटर है। तो ये कह देना कि भाई कैसे है, क्या चलेगा, ये तो नहीं है। पर इसी कंडीशन को देखते हुए, इन्हीं बातों को देखते हुए, जो दुबई है उसने अपनी जो मेन फोकस रखा वो उन्होंने टूरिज्म को रखा। और टूरिज्म को फोकस करने के लिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले एक बुर्ज बनाया, बुर्ज खलीफा के नाम का है वो। 146-47 मंजिल ऊंची वो बिल्डिंग है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो। मेरा सौभाग्य हुआ था इसमें बुर्ज खलीफा जाने का। और जो 140 फ्लोर्स तक पहुंचने में 50 सेकंड के करीब लगते हैं जो लिफ्ट लेती है। और आप देखिए, क्योंकि वो 40 के बाद फिर जो ऊपर के हैं वो टूरिज्म, 40 के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा घेरा बनाया हुआ है जहां से वो दुबई का दर्शन करते हैं, बुर्ज खलीफा से जो दर्शन करते हैं। और उसके ऊपर उसके बारे में एक बुर्ज खलीफा कब बना, कैसे बना, इसके बारे में उन्होंने उसकी एक गैलरी बना रखा है। उसके बाद आप देखते होंगे कहीं फोटो खिंचवा रहे हैं लोग, वो डैने से बनाए हुए हैं, उनके बीच में खड़े हो जाओ। तो
इसी तरह से उन्होंने, आप देखिए दुबई का जो मेन, वो आप ये ज्यादा क्या सोचिए कि दुबई एक एक तरह से डेजर्ट है, लेकिन पूरे दुबई में यदि आप दुबई शहर में घूम रहे हैं तो आपको कहीं रेत नहीं दिखाई देगा। और उसका कारण ये है कि उन्होंने पूरा आर्टिफिशियली रूप से उसको, डेजर्ट को सारा सारा ग्रीनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। सारे इतने पेड़ पौधे इतने लगाए हुए हैं वहां पर कि लोगों को डेजर्ट में जाने के लिए उन्होंने एक डेजर्ट सफारी बनाई हुई है। आप पैसे खर्च करके डेजर्ट में जाएंगे, डेजर्ट के रहने वाले भी। और उस पर वहां पर उन्होंने एक तरह से पिकनिक स्पॉट्स डेवलप किया हुआ है, वहां आप जाइए। डे नाइट, जो रात को डे लेट नाइट भी वहां पर गतिविधियां चलती रहती हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जो डेवलपमेंट का पॉइंट है उस पर ये बहुत बड़ा है। और अब जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो आज अब ये हुआ है कि जो दुबई के साथ साथ अब आबू धाबी में ये जो एक मंदिर बना है, बीएपीएस, बोचानवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान है ये। बोचानवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था है ये। जो इसके एक तरह से यदि हम वैसे देखे जाए तो जितने भी ये स्वामीनारायण मंदिर हैं, अक्षरधाम मंदिर हैं, इन ये सब इसके अंडर में आते हैं। तो यूएई या संयुक्त अरब अमीरात में ये पहला बीएपीएस हिंदू मंदिर है जो आबू धाबी में बना है। और पारंपरिक रूप से जो हिंदू पूजा स्थल है, और जैसा कि मैंने बताया स्वामीनारायण संस्थान ने बनाया। आबू धाबी में बने इस मंदिर को यदि हम वैसे इसके टेक्निकली इसमें देखें तो ये करीब 100 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई करीब 108 फीट है, लंबाई 262 फीट है, और चौड़ाई करीब 180 फीट है। ये टोटल जो एरिया 27 एकड़ के करीब एरिया में ये फैला हुआ है। और ये एक तरह से जो दुबई और आबू धाबी का जो हाईवे है उसके ऊपर स्थित है। और दुबई से करीब 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 75-80 किलोमीटर के करीब, 75-78 किलोमीटर के करीब है। लेकिन वो हाईवे इतना बढ़िया है कि आपको 35-40 मिनट में आप वहां पर पहुंच जाओ। और ये मध्य पूर्व एशिया आप में खूबसूरत टापू, फरारी वर्ल्ड, वाटर वर्ल्ड या शानदार थीम मास्क है, शेख जायद ग्रैंड मास्क, जो काफी बड़ी मस्जिद है और उसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। म्यूजियम भी है वहां पर बहुत अच्छे अच्छे। मस्जिद के अलावा वहां पे डेजर्ट सफारी भी है। और घूमने फिरने के लिए वहां पर बहुत है। इसका, इस मंदिर का जो औपचारिक रूप से उद्घाटन अभी पिछले बसंत पंचमी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अबू धाबी के जो वहां के है सम्राट राजा, उन्होंने मिलकर किया। इसके अलावा वहां के जो राजदूत हैं, दुबई में भारत के राजदूत जो हैं, उनके निमंत्रण पर करीब 42 देशों के प्रतिनिधियों ने आबू धाबी में इस मंदिर के दर्शन किए। और उन सभी को, जो 60 के करीब लोग जो आए थे, उनको सबको पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तिलक लगाकर माला पहनाकर स्वागत किया गया। और जो वहाँ के जो संस्थान के लोग हैं और बहुत अच्छे। मेरी वहां, मैं करीब वहां 1.5 पौने 2 घंटे रहा। और बहुत प्रॉपर वे में, बहुत सभ्य सुसंस्कृत वे में उन्होंने सारी बातें, मतलब क्वेरी को मतलब टालने वाली बात नहीं है। यदि उनको लगता है ना कि किसी की क्यूरियोसिटी है तो वो बिल्कुल ढंग से आपको बताते हैं। और उसी तरह हिंदू परंपरा, मंदिर का इतिहास, और ये अक्षरधाम संस्था, या ये जो है जो इसके संस्थापक हैं पीएपीएस वाले, उनके बारे में भी वो सब कुछ बताते हैं। दुबई तो दुबई है, अबू धाबी क्या यूएई है। तो इसमें अमेरिका, अर्जेंटीना और जितने भी आसपास के भी, जर्मनी के भी है, इटली, कनाडा, और सबके उन्होंने वहां पर लगाए हुए थे कि ये जो जो यहाँ के राजदूत हैं या इनकी ये जो वरिष्ठ राजनयिक है वो सब इसमें शामिल थे। जहां तक इस मंदिर
के बनने की प्रक्रिया या बनने का जो स्थान है, जो उस बारे में जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1997 में 1997 में जो इनके अक्षरधाम या स्वामीनारायण ट्रस्ट के जो स्वामी महाराज थे, उन्होंने 1997 में यूएई की यात्रा की थी। और तब उन्होंने वहां पर टहलते टहलते आबू धाबी में एक ऐसे मंदिर की कल्पना की जो देशों, संस्कृतियों और धर्मों को एक साथ लेके आए। और इसी कड़ी में जब प्रयास शुरू हुए तो उसके बाद अगस्त 2015 में यूएई सरकार ने आबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने की घोषणा कर। उस समय के जो आबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के जो सर्वोच्च कमांडर जिन्हें माना जाता है, शेख मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने मंदिर के लिए जमीन उपहार में दे दी। आबू धाबी मतलब यूएई की राजधानी आबू धाबी, और आबू धाबी में ये बना है। तो इन सब का जो क्रक्स वो ये है कि आबू धाबी को सबसे रिच या सबसे संपन्न इन अमीरेट्स में से एक माना जाता है। और इसीलिए समर्थ को नहीं दोष को सही, इसीलिए उसने जो क्राउन प्रिंस ने या उसके जो सम्राट ने जो दे दिया 10 फरवरी 2018 को ये जो बीएपीएस वाले हैं प्रतिनिधि, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में शेख मोहम्मद और भारतीय प्रधानमंत्री उस समय जो दौरे पर था 2018 में, उनसे मुलाकात की और मंदिर के निर्माण के बारे में अपनी इच्छा जताई। पूरा राजशाही परिवार और करीब 250 लोकल और यूएई के और जो डिफरेंट लोगों की उपस्थिति में भारत और यूएई ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करे। और तब प्रधानमंत्री ने, उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने अपने विचार व्यक्त किए कि ये मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान होगा जहां मानवता और सद्भाव की भावना एक साथ चलेंगी। आप सभी जानते हैं मंदिर के लिए शिला पूजन 11 फरवरी 2018 को हो गया था। 20 अप्रैल 2019 को बीएपीएस के जो आध्यात्मिक जो हेड है वहां पर स्वामी महाराज की उपस्थिति में, भारत और यूएई के जितने भी मेहमान हैं उनकी उपस्थिति में इसका शिलान्यास करीब 1 वर्ष बाद हो गया। और उस समय जो भारत के राजदूत वहां पर हैं यूएई में, उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे राष्ट्रों, हमारी संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच की जो दोस्ती का एक शाश्वत पुल साबित होगा ये जो यूएई बना हुआ हिंदू मंदिर। मंदिर का निर्माण दिसंबर 19 में ही शुरू हो गया था। और मेन बात यह है कि सर ये जो इसकी जो साइट है, वर्तमान साइट है, ये दुबई आबू धाबी का जो, जैसे हिंदुस्तान में जीटी रोड है ना सर, उसी तरह वहां पे शेख जायद रोड है। वो सारे 6-7 उनमें से होके निकलती है वो। उस पे दुबई से यदि आप जाओगे तो आबू धाबी में घुसने से पहले ही ये जो साइट है बिल्कुल मेन रोड पर स्थित है। और इस मंदिर को करीब 27 एकड़ एरिया में बनाया गया है। कहा तो ये जाता है कि सर, मतलब जो जानकारी मिली कि 13.5 एकड़ इलाके में तो ये मंदिर बना हुआ है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग का एरिया बनाया गया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बड़ी पार्किंग है, बिल्कुल बढ़िया पार्किंग बनाई है। 2019 से जब निर्माण कार्य चल रहा था तो यूएई की सरकार ने ये मंदिर के निर्माण में कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया और उनको फ्री हैंड दिया हुआ था। हालांकि यूएई में 3 अन्य हिंदू मंदिर भी हैं जो दुबई में है, लेकिन आबू धाबी में जो राजधानी है यूएई की, उसमें ये पहला मंदिर। अच्छा, ये बीएपीएस मंदिर जो अक्षरधाम मंदिर है, इसकी जो वास्तुकला है वो ऐसी है कि उस आसपास के इलाके में, मींस एशिया रीजन में इतने अच्छा मंदिर या इतना बड़ा मंदिर खाड़ी क्षेत्र में कोई नहीं। मंदिर निर्माण के लिए जितना भी जो सामग्री है, मींस जैसे गुलाबी बलुआ पत्थर है, वो कई सौ टन वो पत्थर आबू धाबी भेजा गया, क्योंकि उत्तर भारतीय राज्य जो हैं या वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस
तक की चिलचिलाती गर्मी को सहन करने की क्षमता केवल राजस्थान के इस बलुआ पत्थर में थी। अधिकतर यहाँ पर भी अक्षरधाम मंदिर भी उसी से ही बना हुआ है, क्योंकि अमीरात में भी आप देखिए गर्मी भीषण पड़ती है। तो ये माना गया कि ये जो है इस मंदिर के निर्माण के लिए ये सबसे बढ़िया है, इसलिए इसको इन्होंने मान लिया। निर्माण के अंदर के जो निर्माण है या बाहर के जो प्लेटफॉर्म्स है या की जो लॉबीज हैं और जो स्थान है, उनका निर्माण करने के लिए या उनको में प्रयोग जो किया गया है वो इटली का संगमरमर उपयोग किया गया है, क्योंकि उसके बारे में ये कहा था कि वो बहुत ठंडा रहता है और बहुत जल्दी वो तपता नहीं। मंदिर की नींव में कंक्रीट के मिश्रण में फ्लाई ऐश लगाई गई है। आप देखिए ये सारी जो डिजिटल मॉडलिंग और भूकंपीय उनसे वेव्स से गुजरने वाला पहला मंदिर है वहां पर जिसमें, और ये पश्चिम एशिया का इतना बड़ा मंदिर है कि आप इसमें एट ए टाइम यदि आप देखें तो 10,000 लोग तक लाइन में लग के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसमें 2 मेन गुंबद है, सबसे ऊपर 2 गुंबद हैं और 7 शिखर है। 7 शिखर के लिए जहां हम हिंदी देवी देवताओं के लिए कहते हैं, वहां पे संयुक्त अरब अमीरात के जो 7 अमीरात का क्योंकि प्रतीक है ये, इसलिए वो 7 माने गए। 12 उसके समर्ण है या जो वो है स्तंभ बने हुए हैं, और बीच में अंदर खंभों के रूप में करीब 402 खंभ। इस सारी जो जितनी भी बलुआ पत्थर है, इसके इमारत की जो पृष्ठभूमि है उसमें संगमरमर के अंदर सारी की सारी नक्काशी है। ये मंदिर भारत के में जो है कुशल जो है बिल्कुल कारीगरों द्वारा, और यदि देखा जाए तो संगमरमर के करीब 25,000 पीस टुकड़ों से बनाया है। और मतलब आप ये देखिए इसकी जो भव्यता का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जितनी भी ये नक्काशी करे हुए पत्थर हैं उन पर समस्त देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। और इस मंदिर को इस खूबसूरती से कैसे बनाया गया है कि यदि विस्तार को छोड़ दे तो इसमें दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर जैसी झलक मिलती है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर तो बहुत विशाल है, ये उतना विशाल नहीं है। प्रत्येक पिलर, जितने भी पिलर है और जितने भी गुंबद हैं, उनमें आप ऊपर की तरफ देखेंगे या पिलर्स पे देखेंगे तो रामायण, शिव पुराण, भागवत पुराण, महाभारत की जो कहानियां हैं उनकी को उकेरा गया है, उनकी नक्काशी की गई है। और ये नक्काशी नहीं केवल इसके, बाकी जो अक्षरधाम या स्वामीनारायण ट्रस्ट के जो वो है भगवान जगन्नाथ, स्वामीनारायण, वेंकटेश्वर और अयप्पा के जीवनों को भी चित्रित करते हुए उसकी भी वहां पे की गई है, जहां सद्भाव का प्रतीक है। तो जो सद्भाव का एक गुंबद जो है वो 5 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ अब आप क्योंकि खाड़ी क्षेत्रों में बना रहे हैं तो इसलिए जो जहां पे भी स्पेस है बीच बीच में, जहां तक आप के रीच में रहती है, वहां पर घोड़ों की और ऊंटों की ही जानवरों की नक्काशी की गई है, जो कि एक तरह से यदि हम ये भी देखें तो वो अमीरात के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जितनी भी ये प्रतिमाएं या जितने भी इनके जो प्रारूप हैं वो उकेरे गए हैं, कहीं पे भी डुप्लीकेसी आपको नहीं मिलेगी। मीन्स यदि आप कोई भी 2 घोड़े एक से नहीं मिलेंगे आपको, कोई 2 ऊंट एक से नहीं मिलेंगे, कोई भी देवता की प्रतिमा एक दूसरे से नहीं मिलेगी, सब अलग अलग है। जैसे कि सपोज आप गणपति जी की लीजिए, एक खंबे पे गणपति जी बन रहे हैं, तो गणपति जी चाहे वो नाच रहे हैं चाहे कोई वाद्य यंत्र नचा रहे हैं, तो हर एक प्रतिमा में अलग वाद्य यंत्र होगा और हर एक डांस की में करते हुए उनके पोज में अलग मुद्रा होगी। ऐसे शिव पार्वती का होगा, जितने भी है, जितने भी देवी देवताओं उनमें बनाए गए, कहीं पर भी कोई भी जो चित्र है वो एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए ना, पूरी तरह सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो परिसर के रूप में ये हिंदू मंदिर की तरह से जो विशेषताएं हैं वो सब कुछ
इसके अंदर उसका समावेश कर दिया गया है। जो इसका कैंपस है उसके अंदर सबसे पहले तो एक तरह से स्वागत कक्ष है, एक प्रार्थना कक्ष है, प्रदर्शनी कक्ष है, और सीखने का क्षेत्र। मतलब मीन्स यदि आप चाहें कि हम कुछ मेडिटेशन करना चाहते हैं, भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में वहां पर है। बच्चों के लिए खेलने के लिए भी स्थान बनाया हुआ है, और विषयगत उद्यान है। एक मतलब मीन्स गुलाब का उद्यान है, तो फिर चमेली का उद्यान है, बेला का उद्यान है, या फिर जो तुलसी उद्यान है, इस तरह के हैं। पानी की सुविधाएं, एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट बनाया हुआ है जहाँ पे आपको दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, मतलब भारतीय, हर तरह के भारतीय व्यंजन आप चाहे वहां पे छोले भटूरे ले लें, चाहे आप डोसा ले लें, चाहे आप पानी पूरी ले लें, चाहे आप राज कचौरी ले लें, सब आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एक किताबों की या वहां के साहित्य की दुकान है, और उसके साथ साथ उपहार भी, यदि आप चाय लेना तो वो ले। यहाँ पे ये बात भी दीगर है कि सर, जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि इस मंदिर की नींव में 100 सेंसर के करीब उन्होंने लगाए हैं, और जो सारे के सारे भूकंप की गतिविधियों, तापमान की भिन्नता और किसी भी दबाव के परिवर्तन का डाटा देने के लिए सक्षम है। उसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मंदिर का जो फूड कोर्ट में जो बेंचे हैं, टेबल है, कुर्सियां हैं, उनके लिए जो लकड़ियां हैं वो ऐसा मटेरियल है जो रिसाइक्लेबल है, और उसमें पर्यावरण के से अनुकूल विशेषताएं उसमें शामिल की गई। मतलब वो गर्मियों में ना तपेंगी, ना सर्दियों में ठंडी लगेंगी। या एक बीच में एक झरना बनाया हुआ है, उसमें से 3 वो आ रही है जहां गंगा, जमुना, सरस्वती के स्रोत आ रहे हैं, उसको उसी तरह से द गंगेज, द यमुनाज एंड द सरस्वती करके वो कर दिया। अब आते हैं हम मंदिर के में स्थापित विग्रह के बारे में। स्वामीनारायण वालों का है ये, तो सबसे पहले जो मेन गुम्बद है वहां स्वामीनारायण जी की प्रतिमा है बीच में। उसके बाद फिर अक्षर पुरुषोत्तम, फिर राधा कृष्ण जी भगवान की, फिर राम लखन सीता हनुमान की एक प्रतिमा है। शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदी की है एक वो प्रतिमा। पद्मावती और वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर विष्णु की पत्नी पद्मावती और लक्ष्मी जी को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ, हिंदू भगवान में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का पूर्ण कला अवतार माना जाता है। और इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों के वहां पर रूप हैं। और अयप्पा, अयप्पा की भी मूर्ति है। अयप्पा के बारे में तो आप सभी लोग जानते भी हैं, यदि नहीं जानते हैं तो बता दूं मैं कि स्वामी अयप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र माने जाते हैं। अचरज की बात है कि भगवान शिव और विष्णु के पुत्र कैसे हो गए, वो दोनों ही देवों के। तो मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, तब शिव जी उन पर मोहित हो गए थे, और इस सम्मोहन के फलस्वरूप स्वामी अयप्पा का जन्म हुआ। इसलिए इस अयप्पा देव को हरिहरन भी कहा। मैंने बताया कि ये आबू धाबी के बाहरी इलाके में 27 एकड़ में बना हुआ है, और सैकड़ों मूर्तिकार और कारीगरों ने तेज धूप का सामना करते हुए दिन रात राउंड द क्लॉक काम करके खंभों और मूर्तियों को सेटल किया और उनको चमकाया। जब जब भी, क्योंकि वहां डेजर्ट है, जब जब भी रेतीला तूफान आया तो उन्हें पोर्टेबल आश्रमों में बराबर में शरण दी गई, लेकिन घंटों नहीं, कुछ ये बताया गया कि घंटों नहीं, कुछ मिनटों के बाद ही वो सब अपने काम पे लौट जाते थे। मूर्तिकारों में से एक थे मिस्टर रघुवीर सिंह। अब तो वो भक्त हैं वहां पर, क्योंकि ऑलमोस्ट मंदिर का काम समाप्त हो चुका है, अब तो अन्य पार्किंग वार्किंग में चल रहा है काम। उन्होंने बताया कि सर, हमें थकान महसूस नहीं होती थी काम करते समय, और हम आज भी अपने आप को बहुत ज्यादा धन्य महसूस करते हैं कि हम जो है इस मंदिर के निर्माण में हमारा भी कुछ योगदान। अंतिम फाइनल टचिंग का जब समय आया था, तो भारत से बहुत सारे मूर्तिकार और कारीगरों को वहां ले जाया गया था। वो सब साइट पे शिविरों में रहते थे, और जो बीएपीएस वाले जो स्वयंसेवक और वहां के जो लोकल गवर्निंग बॉडी है, उनके कर्मचारियों के साथ मिलकर लगातार काम करते थे। और ये जो स्वामीनारायण संस्था है, इसने डाइनिंग हॉल, वहां का बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है, उसमें 24 घंटे उनको मुफ्त
शाकाहारी भोजन की सुविधा दी हुई थी और उनको फ्री वो देता था। जितने भी स्तंभ हैं, जितने भी ये थमले हैं या जो भी कुछ है, उनको राजस्थान में लाके तराशा गया और फिर आबू धाबी ले जाया गया। एक स्वयंसेवक थे वहां पे, योगी भाई भट्ट, उन्होंने बताया हमें कि जी यूएई सरकार इतनी उदार रही इस मामले में कि उसने इस सामग्री को आवाजाही आसान ही हो जाए, इसलिए दुबई बंदरगाह पे हमारे लिए एक अलग से एक गलियारा बना दिया। जैसे आपने सुना होगा कभी ना, ग्रीन कॉरिडोर बना के कुछ ले जाते हैं, तो बोले स्पेशल उन्होंने दुबई से लेके आबू धाबी तक के लिए एक कॉरिडोर बना दिया। वहां पे ये सामान पिलर्स के पिलर से जाते, क्योंकि भाई ये पत्थर के जो हैं ये बहुत भारी होते हैं। स्थापित किया। मंदिर सभी लोगों के लिए खुला रहता है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी हो। आबू धाबी के निवासी हैं वर्तमान में, लेकिन यहाँ पर एक गुजराती थे, प्रणव देसाई, उन्होंने कहा कि सर ये बीएपीएस हिंदू मंदिर जो है ना, वैश्विक सद्भाव का एक स्थान है। कल्पना कीजिए आप, उन्होंने ये जो मुझे, इसलिए मुझे वो देसाई जी की बात याद आ रही है, प्रणव देसाई, उन्होंने कहा सर एक मुस्लिम राजा ने इसके लिए जमीन दी। ये जितना भी इसका कैंपस है, परिसर, इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं वो एक जॉर्ज साहब ईसाई कैथोलिक है। इस फाउंडेशन के जो डिजाइनर हैं वो एक मलेशिया के मिस्टर बौद्ध हैं। परियोजना का जो निर्देशन देख रहे थे वो हमारे एक सिंह साहब हैं, सरदार जी, सिख है। बाहर का जो परिसर है, मंदिर से बाहर का जो और कॉरिडोर जहाँ ये वाचनालय और ये बना रहे हैं फूड कोर्ट वगैरह, वो एक पारसी है। और जो इसके मेन डायरेक्टर हैं, जिनकी देखरेख में सब वो जैन साहब है। तो आप देखिए, सर्वधर्म समभाव और मतलब वसुधैव कुटुंबकम का गजब है वो करे। इसमें कहीं ये सब कोई प्लानिंग नहीं है, बस सब ऐसे ऐसे जुड़ते चले गए। और एट ए टाइम 2-2,500 लोग वहां पर मौजूद रह सकते हैं। और यदि आप चलिए, आप पार्किंग से उतरेंगे, यदि आप अपनी घोड़ा गाड़ी से जैसे भी जाएं, वहां तो भैया संपन्न लोग हैं, घोड़ा गाड़ी से जाते हैं, कोई वैसे तो जाता नहीं। तो एक रेत का टीला है, मतलब मीन्स वो भी एक तरह से डिजाइन ही बना, आप उस पर चढ़कर जाइए। फिर गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, वहां से उसके बीच में से आप गलियारा सा बना रखा, उसमें से जाइए। चाहो तो आप उसमें से पानी में भी पैर रख के चल सकते हैं। फिर वो जो वर्तमान में जो प्रभारी हैं, उन्होंने बताया कि मंदिर के जो 7 शिखर हैं, ये 7 हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों के हिसाब से बने हैं, स्थापित किए गए हैं। और साथ के साथ इनको 7 अमीराइट्स की एकता का भी प्रतीक हमने बना दिया है। अब उन स्वामी जी ने बताया कि सर मैं बेसिकली यूके में पढ़ा लिखा, और बीएपीएस हिंदू मंदिर के आसपास की जो रचनाएं हैं, संरचनाएं हैं, उनका मैंने अध्ययन किया वहां पे लंदन में। और अक्षरधाम वालों से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के अब मैं इन्हीं के साथ रहता हूं। स्वामीनारायण भगवान की जो मूर्ति है, जिन्हें भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में माना जाता है, वो मेन जो गुंबद है उसके नीचे स्थापित है। और जबकि और जो गुंबद है उनमें एक के अंदर शिव परिवार है, एक के अंदर राम लखन सीता हनुमान है, एक में राधा कृष्ण जी है, एक में तिरुपति बालाजी है, एक में जगन्नाथ मतलब बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ, और एक में अभय अप्या की मूर्ति। ये सब उठे हुए हैं। उन्होंने कैसा है सर, जहां पर जिस स्थान पर मैंने देखा, जहां पर सीताराम लखन हनुमाना वाला जो गुंबद है, उसके अंदर पत्थर के ऊपर वो जो साइड के जो कैंपस है उसके ऊपर पूरी रामायण उसके अंदर एनग्रेव्ड है, पूरी खुदी हुई है। और इसी तरह जहां महाभारत से रामकृष्ण राधेश्याम जी के में महाभारत, शिव जी वाले में शिव पुराण, अयप्पा वाली में अयप्पा जी की कहानियां इस तरह से बनाई गई हैं कि आप वहां जाके आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और ये मंदिर के जो बाहर की तरफ जो दीवारें हैं, उनमें भी आप देखिए प्राचीन सभ्यताओं के हिसाब से जो शांति के थे, उस तरह के बुद्ध हो, महावीर हो, या फिर उनके भी अपने जो साम्राज्य रहे हैं, चाहे वो मध्य पूर्व हो, अफ्रीका हो, या जिस भी कंट्री का रहा हो, उससे रिलेटेड शांति की कहानियां बताई जाती।
सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, पांडे सर, इस मंदिर में के निर्माण में एक भी कील मतलब लोहा बिल्कुल नहीं है और कंक्रीट बिल्कुल नहीं है। पूरा मंदिर इसके अलग अलग हिस्सों को इंटरलॉकिंग द्वारा एक साथ बांधा गया है। करीब 14-15 हजार टन गुलाबी बालुआ पत्थर जिससे ये बनता है, और करीब 5,500 टन सफेद संगमरमर से के डिफरेंट उनको लाके पीसेस में, चाहे वो राजस्थान में बनवाए गए हो चाहे वो इटली से लाए गए हो, उनको लगा के पोर्ट करके और उसको ये बनाया गया, उनको असेंबल कर दिया गया। 18 लाख ईंटें लगातार करीब वो कहते हैं यदि हम वैसे देखे जाएं तो 15-16 हजार घंटे के हिसाब से चलता था। और पत्थर सीधा जो इटली का पत्थर था वो सीधा राजस्थान भेजा जाता था। वहां के जो वो थे वास्तुकला के जो बनाने वाले थे वो उसे अपनी नागर शैली में बना देते थे और उसके बाद फिर उसे वापस वहां भेजा जाता था। उस पैटर्न सर वही है जैसा कि अयोध्या में राम जी के मंदिर में बनाया गया, उसी तरह से उसकी सर बनाया गया। बाहरी भाग आप देखिए सारा गुलाबी पत्थर क्या है, और आंतरिक हिस्सा सारा का सारा साउथ से आए हुए साउथ इटली से आए हुए व्हाइट संगमरमर और व्हाइट ग्रेनाइट का। पत्थरों पे जो कारीगर हैं वो राजस्थान के बिल्कुल रिमोट एरिया से गांव से लाए हुए कारीगरों को उन्हें डिजाइन दिए गए और उन्होंने अपने वही हथौड़ी छहरे से काम करके इसे कंप्लीट करा। और ये उन्होंने बताया कि एक एक जो पिलर है, एक एक स्तंभ है, करीब करीब 8-9 महीने में एक स्तंभ बनता था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मंदिर में 2 पार्क हैं, एक सामुदायिक केंद्र है, एक आगंतुक केंद्र है, एक फूड कोर्ट है और एक स्वागत कक्ष है। इसके अलावा एक असेंबली हॉल है, एक पुस्तकालय और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम या अंतर धार्मिक संवाद के लिए वहां पे कक्षाएं भी वो चलती रहती है। जिस तकनीक के साथ इसका निर्माण किया गया है या नींव भरने के लिए जो फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है, उसका निर्माण के पीछे भी उन्होंने ये बताया कि फ्लाई ऐश से जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी रहती है और आसपास का जो टेम्परेचर है वो ठीक रहे, इसके लिए सैकड़ों पेड़ चारों तरफ लगाए गए। अब दर्शनार्थियों की बात करते हैं सर। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार लोगों को गर्दन, औनी और टखनों के बीच के भाग को कवर करने वाले कपड़े पहनने, घुटनों से ऊपर नहीं होने चाहिए, कोहनियों से ऊपर नहीं होने चाहिए और गर्दन भी कवर्ड होनी चाहिए। टोपी, टी शर्ट या फिर ऐसे पारदर्शक कपड़े वालों को वो अनुमति बिल्कुल नहीं देते, और जो टाइट या फिटिंग वाले कपड़ों को भी वो अनुमति अंदर जाने की नहीं देते। मंदिर के अंदर पालतू जानवरों को भी ले जाने की अनुमति नहीं है, और इसके अलावा आप वहां से बाहरी भोजन या पेय की भी अनुमति ले जाने की नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी तरह का ड्रोन या किसी तरह के आप ग्लाइडर वाइडर उस तरह के हल्के फुल्के जो है उन सब चीजों को ले जाने की आप बिल्कुल अनुमति। वहां के अधिकारी कहते हैं कि सर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए और प्रबंधन को व्यवस्थित रखने के लिए हमें इन निर्देशों का पालन करना पड़ता है। चलिए, अब BAPS जिनका ये है, औपचारिक रूप से कहा जाता है कि 1907 में एक शास्त्री जी ने BAPS की शुरुआत की थी, जो कि वहां के देसाई जी ने मुझे बताया। और वो चाहते थे कि भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाओं और उनके योगदानों का दायरा बढ़े, इसलिए जो ओरिजिनल BAPS की जो शुरुआत थी वो 18वीं सदी में हो गई थी और भगवान स्वामीनारायण ने इसकी स्थापना की थी। दुनिया भर में करीब 1200 BAPS के मंदिर हैं, जिसमें हमारा अक्षरधाम भी मंदिर है। पिछले साल न्यू जर्सी में भी, अमेरिका में भी मंदिर खुला था जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, और वो दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक हिंदू मंदिर है। पहला मंदिर हालांकि स्वामीनारायण संप्रदाय का गुजरात के बोचासन गांव में बनवाया गया था, इसलिए इसे BAPS मतलब मीन्स बोचासन निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था रखा गया था।
और वहां के जो देवता है, लोकल हर एक जो देवता है, बोचा निवासी कहा जाता है उन्हें, जिसका मतलब है बोचा सन में रहने वाला, बोचा सनवासी। स्वामीनारायण जी का जन्म कहा जाता है 1781 के करीब अयोध्या के पास गांव में हुआ था, और उनका नाम ओरिजिनल था घनश्याम पांडे। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ वो वाराणसी गए और वहां पर वेदों की शिक्षा ग्रहण की और गहन ज्ञान उन्होंने अर्जित किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया और 7 साल तक, 18 वर्ष की उम्र तक वो पूरे देश में घूमते रहे और आखिर में जूनागढ़ गुजरात में जाकर वो बस गए। वहां उनके गुरु रामानंद स्वामी ने 1800 में एक भिक्षु के रूप में उनको दीक्षा दी और उन्हें नाम दिया सहजानंद स्वामी। 1801 में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ स्वामीनारायण ट्रस्ट या स्वामीनारायण धर्म की स्थापना की और सहजानंद से उनका नाम स्वामीनारायण के रूप में माना जाने लगा और इन्होंने इस एक तरह से इस स्ट्रीम की स्थापना कर दी। 1830 में इनकी मृत्यु हुई और सब तब तक उनके करीब 20 लाख अनुयायी थे और उन्होंने स्वामीनारायण संस्थान के नाम पर एक आध्यात्मिक आंदोलन शुरू किया और उसके अंदर उन्होंने ये अहमदाबाद और वड़ताल 2 जगह से अपनी अपनी शाखाओं से उन्होंने गद्दी की तरफ से स्थापित कर दी। वर्तमान में यदि देखा जाए तो बीएपीएस के पास करीब 1200 भिक्षु हैं और 4000 इनके सेंटर्स हैं, जिनमें मंदिर भी हैं, अस्पताल भी हैं, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, नशा मुक्ति केंद्र भी है, रक्तदान शिविर भी चलते रहते हैं। और किसी भी महामारी के दौरान ये संस्थान बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो रूस का यूक्रेन पे आक्रमण हो, या जब भी कोई भी स्थिति हो, तो ये हर एक फंसे हुए आदमी की मदद करता है। सबसे बात मुख्य जो है, बीएपीएस के जो भिक्षुक हैं वो बहुत सुशिक्षित होते हैं, लेटेस्ट गैजेट्स उनके पास होते हैं और दुनिया भर की यात्रा करते हैं। लेकिन एक नियम जो उनके साथ वो ये है कि महिलाओं के साथ मिलने जुलने या उनसे बातचीत करने के लिए उनकी सख्त मनाही है। यहां तक कि वो महिलाओं से आंख भी नहीं मिला सकते, मिलाने की उन्हें अनुमति नहीं है, बातचीत की तो बात ही अलग। आमतौर पर ये लोग ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि महिलाएं सभाओं में उनके पास ना आए। यदि कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है, बीच में वो कपड़े की वो दीवार बीच में वो बना देते हैं, दीवार की बना देते हैं, उसके बाद बात करते हैं और उसके पीछे इनका कोई साधु होता है, वो ट्रांसलेटर की तरह या बताते हुए करता है। यदि ये कहीं विमान में या किसी उसमें यात्रा कर रहे होते हैं तो ये महिला अटेंडेंट के साथ भी बात नहीं करते, और यदि कोई महिला अटेंडेंट से संवाद करना होता है तो ये दूसरी तरफ होकर के बोलते हैं। ये वो देसाई जी ने बताया मुझे। और क्या खाना है, और यदि ये 2 हैं तो ये एक दूसरे से बताते रहेंगे, हाँ भाई आप क्या खाओगे, वो मैडम पूछे व्हाट यू वांट सर, हाँ भाई मैं तो ये खाऊंगा, तुम क्या खाओगे, तुम तो ये खाओगे, मैं क्या खाऊंगा, एक दूसरे को बताते रहेंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो अच्छा, इसी तरह 1971 के बाद जब स्वामी महाराज के नेतृत्व में जब व्यापक विस्तार हुआ इस सब चीज का, तो उसी का ये नतीजा ये निकला कि स्वामीनारायण संप्रदाय को एक आंदोलन के रूप में मनाया जाने लगा और उसी के चक्कर में इसको जो स्वामी सहजानंद की पूजा का उन्होंने विचार शुरू किया, इसलिए जो ये कहा जाता है कि स्वामीनारायण जो भगवान कृष्ण के अवतार हैं और इसीलिए इन्होंने भगवान पुरुषोत्तम को की सर्वोच्च अभिव्यक्ति की को इसका अपना केंद्र माना। अब स्वामीनारायण के रूप में जब ये जाने लगा तो स्वामी मतलब मास्टर और नारायण मतलब भगवान, तो भगवान विष्णु को एक तरह से इन्होंने उपासना की है और अपने जीवन काल के दौरान स्वामीनारायण ने विभिन्न तरीकों से अपने करिश्मे या विश्वासों के साथ इस संस्था को इकट्ठा करके रखा। उन्होंने अपने अनुयायियों को ईश्वर की भक्तिपूर्ण पूजा को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने जीवन काल में 6 मंदिरों का निर्माण किया था और शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन को
की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इन्होंने इसका प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि उनके जो ओरिजिनली स्वामी नारायण के आचार्यों का जो धीरे 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 गद्दियां हैं वो आगे बढ़ती चली गई, और उनकी पत्नियां जो थी आचार्यों की, उन्होंने भी मंदिरों में देवताओं की स्थापित करने या दीक्षा लेने या देने के लिए उनको ऑथराइज माना जाने लगा। स्वामीनारायण जी की शिक्षा में जो जीवन का अंतिम लक्ष्य उन्होंने बताया था, ब्रह्म स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म का रूप प्राप्त करना, जिसमें जीव, माया और संसार से मुक्ति का आनंद लेना हो, चाहे वो साध्य भक्ति हो, भगवान के प्रति निरंतर और शुद्ध भक्ति हो। और इसीलिए सहजानंद स्वामी ने शास्त्रीय हिंदू को अपनी विशिष्ट व्याख्याएं दी, अपने ग्रंथ बनाए। और विशिष्ट भगवान और जीव दोनों अलग अलग हैं, और दोनों को पाने के लिए यदि हम देखें तो दो अलग अलग शाश्वत वास्तविकताएं जो हैं, इनके रूप में परब्रह्म हो या अक्षर ब्रह्म हो, इसको भी आप अंतर मानो इसको। और इसीलिए स्वामीनारायण ट्रस्ट द्वारा एक जो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के रूप में इन्होंने एक नई स्ट्रीम चालू की। हालांकि 20वीं सदी में इनके जो थे अनुयायी बहुत पड़े, और वो सभी जो थे उन्होंने स्वामीनारायण को अपना भगवान माना। सामाजिक रूप से स्वामीनारायण ने धार्मिक समुदाय के प्रति उदार अपना दृष्टिकोण रखा और जाति आधारित भेदभाव को स्वीकार किया, लेकिन अनुयायियों को उन्होंने मानवीय सेवा गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रेरित किया, जिसका जो फलस्वरूप ये हुआ कि स्वामीनारायण संप्रदाय जो है वो विभिन्न संप्रदायों के साथ मिलकर विश्व स्तर पर मानवीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इतनी जगह मंदिर बने हुए हैं तो सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता और शांति, इनको बढ़ावा देने के लिए जो मुख्य ये आबू धाबी वाला मंदिर है, इसको आयोजित किया गया सर्व धर्म समभाव के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें किन किन लोगों का वो रहा। और इसके साथ साथ और भी करीब 17 और जो इस संस्थान है यूएई में, उनको इन्होंने कहा कि भाई हम जो है बनाना चाहते हैं। और उसी तरह से जो शेख जायद, जिनको मैंने बताया, जैसे इंडिया में महात्मा गांधी को माना जाता है राष्ट्रपिता, इसलिए शेख जायद को वहां पे माना जाता है। तो शेख जायद हमेशा मानते थे कि विभिन्न धार्मिक विश्वासों और राष्ट्रीयताओं के बीच लोगों में सह अस्तित्व और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हर स्थान पर हर एक धर्म के लोगों को पूजा करने का, अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का एक स्थान प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। और इस मंदिर में ये इसीलिए ऊंट हो, चाहे वो घोड़े हो या हो बाज हो, इन तरह के इनकी जो नक्काशियां इन्होंने इसके ऊपर बना रखी हैं। अच्छा, आप उन नक्काशियों को अपन देख रहे थे तो वहां पर जो उसके एक और हमें सज्जन मिले, वो कह रहे थे सर जो शिल्प कला जो है ना, जो शिल्प कौशल है इसका, वो बहुत जटिल है लेकिन अद्भुत है। और इसके अंदर जिस तरह की सोच के साथ ये बनाया गया है, वो निश्चित रूप से विश्व में सद्भाव बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। वहां उन्होंने एग्जीबिशन हॉल में एक बहुत सारे लोगों ने कि जो विभिन्न राजदूत जैसे सिग्नेटरीज या बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज आती हैं, उनके लिए बुक रख रखी है, और यदि वो बुक में कुछ लिख के जाते हैं, यदि कोई उनको अपीलिंग लगता है, उसको उन्होंने वो फ्रेम करा के रख रखी है। उन्होंने जापान के राजदूत ने लिखा कि मुझे नक्काशी में सहिष्णुता के दर्शन दिखाई देते हैं। और अमेरिका के जो उपराजदूत आए हुए थे, उन्होंने कहा इतने सारे अलग अलग धर्म एक साथ आकर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि पीढ़ियों तक चलेगा, इसका प्रभाव पीढ़ियों तक रहेगा। जब आप सब जानते हैं कि अभी 2024 में वसंत पंचमी को आबू धाबी में नरेंद्र मोदी जी द्वारा
और जो मंदिर का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ईश्वर दास जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब कहा जाता है कि करीब 700 करोड़ रुपए इसके ऊपर धनराशि खर्च हुई है, लेकिन इस मंदिर को इतने सावधानी से डिजाइन किया गया है कि जिसमें सर्वधर्म सद्भाव के साथ साथ आसपास के भी जो इलाके हैं सबका प्रतिनिधित्व किया जाए। अब प्राकृतिक सामग्रियों का इसमें अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है, और वो इस तरह से किया गया है, ऐसा दावा किया गया, उन्होंने कहा कि ये मंदिर करीब 1000 वर्ष तक खड़ा रहेगा, 1000 वर्ष से पहले इसके अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर के बाहर जो आजकल वहां के जो आउटिंग चीज देखते हैं, अशोक जी हैं, अशोक जी, उन्होंने कहा जी मंदिर, इस मंदिर का बनना भी एक चमत्कार है, और हमारे जो स्वामी जी थे उनके प्रभु की प्रार्थना, मोदी जी की इच्छा और यूएई के शासकों की उदारता के ही फलस्वरूप ये मंदिर यहाँ सामने बनाया है। और इसका जो मूल आधार है वो यही है, प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता फैलाने की ताकत है। देसाई जी ने मुझे एक और बात बताई थी सर, मुझे ध्यान आया कि इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक दैवीय हाथ भी दिखाई दे जाता है। और उन्होंने कहा शुरू में हमें 2.5 एकड़ जमीन यूएई सरकार ने दी थी, एक कहीं अलग। उसके बाद उन्होंने उसके पास की जमीन को बढ़ा के 5 एकड़ कर दिया। बीएपीएस ने, वो कहते हमने कोई जमीन मांगी नहीं, हमने कि चलो भाई यही बना लेते हैं। लेकिन जैसे सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है ना, तो बाद में सरकार ने हमें यहाँ पर जिस स्थान है, यहाँ पर 13.5 एकड़ जमीन दी। जब शिला पूजन हो गया तो उसके बाद यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला बिन जायद, वो एक जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके भाई हैं, वो छोटे, वो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का दौरा कर आए। उसके बाद जब वो यात्रा के बाद मंदिर की परियोजना देखने चले गए, उन्होंने मंदिर का पूरा डिजाइन देखा, जो नीचे बेसमेंट चल रहा था उसका काम देखा, और एक कोने में जाके खड़े हो गए, फोन पे किसी से बात करते। इन लोगों को ये हुआ कहीं साला कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या कुछ कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ हो रही हो। लेकिन उन्होंने हमसे आगे पूछा कि इसका पार्किंग क्षेत्र कहां बनाओगे आप? तो हमने कहा कि जी हम तो पार्किंग इसकी अंडरग्राउंड पार्किंग रखेंगे, मंदिर के नीचे बनेगी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो आप, हम आपको कार पार्किंग के लिए 13.5 एकड़ जमीन और दे दें। अब देखिए, और इसके बाद एक और चमत्कार हुआ। जब उस यहाँ ये इसको खुदाई कर रहे थे तो बालू हट रहा था, वहां एक चट्टान का पता चला। एक नीचे इतने भयंकर बहुत बड़ी चट्टान थी, विशाल चट्टान थी, और इतनी बड़ी चट्टान थी कि जो मंदिर की फाउंडेशन और मंदिर के पूरा स्वरूप है उसकी संरचना को प्रॉपर स्थापित रखने के लिए या सहारा देने के लिए यदि हम कहें वो पर्याप्त, इसलिए इन्हें आसपास कुछ ज्यादा ढेर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसके चारों तरफ इन्होंने अपने वो बना लिए। मंदिर के लिए बहुत स्वयं सेवक रहे, ऐसे ऐसे लोग हुए, कोई टाटा की नौकरी छोड़ के आ गया, कोई रिलायंस से नौकरी छोड़ के आ गया, और वो लोग यूं कह रहे थे कि सर अब तो यहाँ आने के बाद तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत आनंद आ रहा है। अचानक दिल्ली के बीएपीएस के भी बहुत लोग वहां पर गए हुए हैं जिन्होंने आध्यात्मिक प्रभावों को देखा है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जब भी हमें पुराना कोई लोग मिलते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है, और जब हमें वास्तव में कहा जब अब आप लोग इंडिया से कोई जाते हैं तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। एक कंडीशन और सबसे बात बता के मैं आप विराम लूंगा। उन्होंने कहा जी बीएपी स्वामीनारायण के अनुयायियों को दुनिया भर में इतने लोग हैं, कोई भी बन सकता है, लेकिन जब वो हमारे अनुयायी बनते हैं या साधु बनते हैं या भिक्षुक बनते हैं तो उन्हें अपने माता पिता से लिखित अनुमति लेकर हमारे पास आएंगे, हम उनसे पूछेंगे, तब हम उनको अलाउ करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। और अब धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 1960 में करीब यहाँ 2 लाख भारतीय थे, और अब यहाँ पे करीब 60-70% जो है भारतीय लोग आ गए हैं। और धीरे 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 अब तो सेलिब्रिटी, वो बताइए अभी पीछे कुछ दिन पहले अक्षय कुमार, संजय दत्त आए थे, और उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल हमारा सपना सच हो रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो दुबई में 3 मंदिर थे, बस अब ये चौथा बन गया है। दीवारों पर नक्काशियां देख के बहुत आनंद आता है, और विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जो मंदिर की आकृति है ना
वो जैसे पुराने खजुराहो के मंदिर की तर्ज पर है, और दावा किया जा रहा है कि पिछले 700 साल में इस तर्ज पर कोई मंदिर ना बना है पृथ्वी के किसी भी कोने में। और इसी बात के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम के साथ, जय श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा जी। हमेशा की तरह किसी भी कोई भी विषय आपको दे दिया जाए उसमें आपकी इतनी पारंगत रहती है जैसे आपने उस पर पीएचडी कर रखी हो। यानी कि ये अद्भुत कला और बहुमुखी प्रतिभा ये आप धनी हैं और ये ईश्वर की बहुत बड़ी आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि उसी चीज को ऐसे ही वितरण कर देना और ऐसे डेटा को निकाल देना, मैं समझता हूँ उतना तो उनको भी नहीं मालूम होगा जितना आपने उनको थोड़े समय में खोज के लिया है। अरे सर, वो जो बताते रहे वो सुनते रहे, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी। हम्म। और एक ये तो रहता ही है ना कि वहाँ प्रदेश में जाके इतना अच्छा माहौल था, वहाँ कोई ऐसी आफत भी नहीं थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप भी जरा तैयार हो, उधर से 2 बार फोन आ चुका है आपकी एसोसिएशन वालों को कि जल्दी आओ, 7 बज रहे हैं। आपकी आवाज बंद हो गई है। तो यार वो आप तो कपड़े वही पहन रखे वही चल के पड़ेंगे, कोई दिक्कत तो जी सर। तो ये नहीं कि फिर देखिए ना कि जो आपने बताया कि वो पांडे जी थे, तो पांडे जी के चेहरे को हमने जो मुस्कुराहट देखी। हाय हाय हाय, जब मुझे, अरे कहने के बाद जब चेहरा देखा, फिर मुझे एक गाना याद आ गया, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपनों पे, अपने पे गुरूर आ जाता है। नहीं नहीं, मैं भी बड़ा वहां हतप्रद रहा, क्योंकि अपन सभी लोग ऑलमोस्ट, हो सकता है जानते हो नहीं, अपन ये सोचते थे कि अगर साउथ के गुजरात के कोई गुज्जू भाई होंगे जिन्होंने ये बना लिया। पर इस बारे में तो हमें बिल्कुल भी वो नहीं था कि उन्होंने कहा ये तो अपने पांडे जी थे वहां से, अयोध्या के पास के। उन्होंने आके वो करा, 7 से 8 साल तक वो घूमते रहे, फिर जाके उन्होंने वहां पे जाके अपने आप को स्थापित कर लिया। हमें तो लगता है पांडे जी का कोई ना कोई डीएनए निकल आएगा अगर देखोगे मतलब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो हमारे पांडे जी को आप हल्के में ले रहे हो क्या? पांडे जी भी कोई कम थोड़ी है, बिल्कुल। चलिए साहब, नैब साहब तो बाद में बोलेंगे, उससे पूरा पांडे साहब कुछ प्रकाश डालेंगे क्योंकि इनका चेहरे पर लग रहा है। नहीं, मैं तो धन्यवाद दूंगा। आप लोगों को जाना भी है मीटिंग में। नहीं, चले जाएंगे उसके आप और देखिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। कुछ नहीं है बागेश सर, मीटिंग मीटिंग बागेश जी मीटिंग के कुछ नहीं है, विस्तार ये से तो जो बता दिया, वो कोई दिक्कत और नहीं। वास्तव में भारत कोई के नहीं कुछ। लिए, भारतवासियों के लिए, सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय तो है ही। सारी की सारी बात इन्होंने बताई, वो कार्यक्रम हमने देखा था पूरा। अक्षरधाम के मंदिर हैं ही विदेशों में। सबसे अच्छा ये भी लगा था कि उन्होंने कुछ इस तरह का प्रबंध किया था कि सारे मंदिरों में जो विश्व में है, सब में आरती हो रही थी एक साथ। उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरे विश्व में सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म का सब मामला है। मैं अटलांटा के पास मुझे मौका मिला, मैं अक्षरधाम के एक मंदिर में गया था, वहां पर सभी सब थ्योरी है। तो बहुत ही अच्छा। अब नैब साहब कहेंगे इस बात को, लेकिन भाई बागेश जी ने बहुत बढ़िया किया। ऐसा लग रहा है जैसे हम आंखों के सामने देख रहे हैं। और कभी मौका मिला तो जाएंगे। मुख्य बात यह है कि हमें अपनी हिंदू सनातन धर्म पर गर्व करना चाहिए। और ये जो समय आया है वास्तव में, काल चक्र जो घूम रहा है वो हम सब लोगों के पक्ष में है। हमें जागरूक होकर जानना चाहिए और अपने को उस योगी भी साबित करना चाहिए, हो सके जहां तक हम उतार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बागी जी का तो कमाल ही है। नैब साहब कहेंगे कुछ? पांडे जी, ये जो समय चल रहा है ना, ये वो समय है भोर का जहाँ रात्रि 9 बजे की नहीं है, जो सुबह की 3 या 4 बजे की है, और बहुत जल्दी सुबह होने वाली है। क्योंकि समय बहुत मतलब ये जो जो परिवर्तन चल रहा है मतलब, मुर्गा भाग दे रहा है, और उस वक्त में भी अगर हम नहीं जगे ना तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ खो दिया मतलब, यानी कि ये बहुत समय के बाद ये समय आ रहा है मतलब, ये ये काल गुरुदेव ने चक्र। भी पहले इसको जान लिया था, बहुत कहा था कि समय आएगा। विवेकानंद ने भी कह दिया था समय आएगा, सबको आज ये 28 बार। महर्षि अरविंद ने भी यही बात कही थी, मतलब हर जी लोगों ने जो थे सब लोगों ने एक प्रेडिक्शन किया था इस बात के लिए। और हम जी। लोग बेहद भाग्यशाली हैं, जैसे कि अयोध्या का मंदिर हम लोगों के सामने हुआ, या कोई भी चीज हुई मतलब। तो बाकी तो सही, सभी लोग भाग्यशाली होते हैं ऐसा नहीं है, परंतु हम लोग विशेष रूप से, क्योंकि इस तरह की संस्कृति जो अपनी भारतीय संस्कृति है, मतलब भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि वो जियो और जीनो तो विश्वास करती है मतलब वसुदेव कुटुंब वाली थ्योरी पे है। बाकी सभी लोग करते हैं ऐसा नहीं है मतलब, परंतु अपनी संस्कृति का एक महानता है मतलब, और हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना भी चाहिए मतलब। चलिए आदरणीय नायब साहब, आपको सोच रहे हैं बहुत देर से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगा पांडे जी ने सब कुछ कह ही दिया है। और बाकी एज यूजुअल आज मैंने जब देखा सुबह आपका मैसेज, तो उसमें देखा
इस मंदिर के बारे में तो मैं क्या भागीरथी जी होंगे बता रहे हैं, फिर नीचे इनका नाम पड़ा तो मैं संतुष्ट हो गया कि भागीरथी जी ऐसी चीजें खोज के लाते हैं। और वाकई में जो उन्होंने विवरण दिया है वो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग उस मंदिर के अंदर घूम रहे हैं, उसके निर्माण को भी देख रहे हैं, कैसे निर्मित हुआ, एक कोने पे खड़े होकर सारी चीजों का इतना सचित्र और सजग सजीव चित्रण जिसे कहते हैं ना बताना, और फैक्ट्स को लेके आना, सारे फैक्ट्स को, एक फिगर्स को लेके आना, क्या क्या चीजें कैसे नहीं। और ये मुझे ये अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का हो या ये है तो मुझे पता है, पता नहीं ये मंदिर किस जल्दी बनते हैं और इतने विशाल इतने भव्य कैसे मंदिर बन जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है मैं गाजियाबाद में पोस्टेड था, तो ये गाजीपुर से बहुत बड़ा टीला होता था कूड़े का, यहाँ अक्षरधाम मंदिर बना हुआ, एक तरफ मुर्गा मंडी होती थी। उसके बाद फिर इतना सुंदर भव्य मंदिर बन गया और उधर फ्लाईओवर बन गया, वो कहाँ मुर्गा मंडी गई, कहाँ वो कूड़े का टीला चला गया, सब कुछ समाप्त, और इतनी अच्छी और भव्य, मतलब इतनी कहना चाहिए वहां पे धार्मिक स्थल बन गया। अजीब, मतलब ऐसे हो जाती चीज और बड़ी जल्दी बना था। तो सोचे सोचे तब तक ये बन के तैयार, मेरा ये कब बन गया। जब लौट के आया बीच में वहां से ट्रांसफर के बाद लौट के आया, देखा मैं बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ, यहाँ तो कूड़े का टीला होता था। ऐसे ही उन्होंने बताया जो कि इस तरीके से विधि ने लिख रखा था कि वहां पर उन्होंने पहले से नीचे देखिए चट्टान मौजूद थी कि इसी के ऊपर आधार बनेगा मंदिर का, इसी पे आके भगवान को विराजमान होना है। भगवान विराजमान हो गया, इतनी जगह पे बनना, वो जगह भी हो गई। उसके लिए कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई चीजें बनती रहती, लेकिन हम लोगों को वाकई में कुछ चीजों का नहीं पता था। जो आज बागी जी ने इतना चित्रण किया है, इतना बताया है, कुछ फैक्ट्स जो बताए हैं वो वाकई में हम लोग को आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि उस पर कोई भी कील और सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ, ठीक ऐसे ही राम मंदिर भी जो अयोध्या में, उसमें भी वही आर्किटेक्चर किया गया और उसमें भी 1000 साल की उसकी लगाई गई स्ट्रेंथ, 1000 ईयर्स तक ये इट कैन विद स्टैंड। उसके पहले तो मतलब ही नहीं, उसके बाद भी चलेगा, लेकिन कम से कम 1000 साल तक इसको कोई छू नहीं सकते। उसके बाद के देखेंगे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे 1000 साल बाद, उसमें इस तरह की रिपेयरिंग करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, अगर कुछ टूट फूट होती है, तो इतने अभी मंदिर को बनाने के लिए कितने प्रयास किए गए हैं, किस तरीके यहाँ से पत्थर गए हैं राजस्थान से, किस तरह से कितने लोगों का श्रम है, कितने लोगों का सहयोग है, किस तरीके से चैन बनी है, उन सबको नमन है, उन सबको नमन है। जिन लोगों ने भी उस मंदिर को बनाने में अपने गिलहरी का योगदान कह लीजिए, या किसने कैसे भी योगदान किया, बड़े से बड़े योगदान करने वाले, छोटे से छोटे योगदान करने वाले, एक कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और वहां पर एक ऐसा भव्य मंदिर बन गया जिसकी इस वक्त पूरे विश्व में चर्चा है। पूरे विश्व में चर्चा है, भारत में ही नहीं विश्व में पूरी चर्चा है कि कितना सुंदर मंदिर है, इस तरह के देश में बना जहाँ पहले कोई मंदिर नहीं था और इस तरह की कोई पूजा नहीं होती थी। चीजें बनती हैं, होती हैं और करने वाले करते हैं, लेकिन उसके जिस सुंदर विवरण और जिस तरह से फैक्ट के साथ भागीश जी ने किया, अपनी शैली में किया है, उनके इस उद्बोधन के लिए, उन्होंने जो जुटाई सामग्री हम लोग को बताने के लिए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका, हम लोग सब लोग बहुत अनुग्रहित हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद आदरणीय एन के नेप साहब, धन्यवाद आदरणीय बागी शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार एक संत के ऊपर है। एक संत कहीं जा रहे थे तो उनके पीछे बंदर पड़ गए थे। जब बंदर पड़ गए थे तो किसी ग्रामीण ने कहा था जरा पीछे मुड़ के देखिए, तो जैसे ही वो पीछे मुड़े तो देखा कि बंदर भाग गए। तो उसी पर विचार है आज का। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं। सुंदर, वाह वाह वाह। नहीं, उनका चयन करते हैं। ओ, ओ, ओ,
शांति 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 शांति। शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः